सुख दुख को कारण। मधु से लिप्त। सर वापस से पढ़ना है क्या? हाँ नहीं, पढ़ लीजिए ये 5 नंबर से फिर से पढ़ लीजिए। वेदनीय कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुखी दुखी होता है। सुख दुख का अनुभव कराने वाला वेदनीय कर्म है। जिस तरह मघ से लिप्त तलवार की धार सुख दुख को कारण होती है, उस तरह वेदनीय कर्म जीव को सुख दुख उत्पन्न कराता है। यह सच्चे आत्मिक सुख की बात नहीं है, परंतु इंद्रिय और मन जनित सुख दुख की बात है। हाँ, यहाँ पे एक 6 मिनट पॉइंट। रुकिए। हाँ, ये जी सबके पास बुक्स आ गई क्या? मैं शेयर करूँ अभी भी क्या है? स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है या सबके पास बुक्स हैं? सर मेरे पास गई तो है। सर मेरे पास तो है। मेरे किसके पास भी है। किसके पास नहीं है? यस, मेरे पास भी है। मतलब शेयर करने की संगीता जी जरूरत है के क्या पास शायद स्क्रीन? नहीं है। संगीता जी के पास नहीं है बुक। है। आगे 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 मेरे आ पास गई। भी आ गई। ओके, बढ़िया। पास आ गई है। तो मैं फिर शेयर नहीं हाँ। करता हूँ, अगर किसी को करना हो तो बता देना, फिर शेयर कर दूंगा। इसमें थर्ड So, लाइन में पेज वो नंबर मधु है। मध पड़ा है ना, मधु है वो शहद। यस, हाँ। थर्ड लाइन। अच्छा, अब पेज पहले नंबर क्या है? आप बताइए। 13। कल फॉलो 13। कर रहे थे, हाँ, यस। हाँ ओके। अच्छा ठीक है, 13 नंबर पे है। कल हमने घातिया कर्मों के बारे में पढ़ा था, आज अघातिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली 5 नंबर जो सीरियल है उसमें 2 लाइन है, देखिए। पहली, वेदनीय कर्म के निमित्त से अनुकूल या प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, संयोग मिलते हैं, और मोहनीय कर्म के निमित्त से जीवन में इष्ट अनिष्ट कल्पना करके सुखी दुखी होता है। अभी इसको आप हमें रिसेंटली जहां पे हमने इसका काफी चर्चा करी थी, इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप परिचय के संबंध में अरिहंत को? क्या उनको परिचय तो सर साधु का था ना? नहीं, हमने अरिहंत के संदर्भ में भी एक डाउट आया था ना, ये 2 लाइन उसको क्लियर करती है। उनके वेदनीय कर्म का उदय तो है, अनुकूल प्रतिकूल संयोग तो मिल रहे हैं, लेकिन मोहनीय कर्म नहीं है उनको, जिस कारण से वो उसको सुखी दुखी कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग काम है। तो संयोग मिलना अलग बात है, जो भी संयोग मिले हैं वो कर्म के उदय से मिले हैं, बट संयोग में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करे या ना करे, ये हमारे अभी परिणाम पे डिपेंड करता है। अगर मोहनीय कर्म है तो हम उसमें इष्ट अनिष्ट मानेंगे, अगर मोहनीय कर्म मंद है तो कम मानेंगे, और बिल्कुल नहीं है तो वो हमें ज्ञाता दृष्टा रूप में हम उसको देखेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। सर हमने 12वें गुण स्थान के बाद में क्षुधा का लिया था कि हाँ, उनको ये होता तो है पर वो उसका अनुभव नहीं करते, अपना नहीं मानते हैं, तो इसलिए उनको उसका वेदन नहीं होता है। हाँ। तो इससे कनेक्ट हो रहा है 12वें वो। हाँ सर, ये होगा ना वेदनी कर्म में, उससे मतलब होगा तो सही, पर वो शरीर को अपना नहीं मान रहे, उसमें इष्ट अनिष्ट नहीं मान रहे, अपना नहीं मान रहे कि भूख उनको, तो इसलिए उनको वेदन नहीं होता है। यही एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। हाँ, यस। तो ये उस पॉइंट को हमको डाउट हो रहा था ना, कैसे होता है। तो ये दोनों कर्म अलग अलग हैं, दोनों का कर्म का कार्य अलग अलग है। मतलब और ये वेदनी कर्म से होगा तो सही, पर मोहनी कर्म का क्षय हो गया सर, तो इसलिए वो इष्ट अनिष्ट नहीं उसमें मानते, अपना नहीं मानते, यस, इसलिए उनको महसूस नहीं होता है। करेक्ट। और जितनी भी सुख दुख की बात हो रही है, ये सारे बाह्य इंद्रिय जनित और मन जनित सुख दुख की बात है ये। ठीक है, आगे इसको पढ़िए। ऐसा भी है ना, वेदनीय कर्म से संयोग मिलते हैं सारे, लेकिन उसमें दुख जो है वो मोहनीय कर्म से होता है। दुख होता नहीं है, लेकिन अगर उसमें जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करे तो दुख होता है। हाँ, अनुभव। हाँ, ये दो लाइन में यही बता रहे हैं कि अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, वो कर्मों के अधीन है, पुराने कर्मों के, लेकिन उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना ये अभी हमारे हाथ में है। लेकिन पुराने कर्मों का उदय होकर संयोग जो भी मिलना है प्रतिकूल अनुकूल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
जो संयोग मिलना है मिलेंगे, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करे या ना करे ये अभी हमारे हाथ में है, उसका पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। 6 नंबर। हाँ तो सर एक मिनट, एक डाउट था, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव तो करेगा ही करेगा सर, जब तक हम चतुर्थ गुण स्थान में नहीं आएंगे। उसके हाँ, पहले तो हम इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं यस समता भाव रख के, पर आएगा तो सही वो मोहिनी के उदय से। बिल्कुल। तो जब मिथ्यात्व है तो मोहिनी का उदय है, दूसरे मिथ्यात्व है, चौथे में नहीं है तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है तो मोहिनी का उदय है। तो मोहिनी के उदय से वो संयोगों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मानेगा। ओनली थिंग यहाँ पे जो डिफरेंशिएट हो जाता है, एक सामान्य मिथ्यात्व जिसको बिल्कुल तत्व ज्ञान नहीं है, और एक जो तत्व ज्ञान में लगा हुआ है और वो जिसकी बुद्धि सम्यक के सन्मुख हो गई है दिशा, कि वो अभी जानने लगा है कि मिथ्यात्व के बारे में और कर्मों के बारे में और अपने ज्ञान के अपने स्वभाव के बारे में जान तो रहा है, लेकिन चारित्र के कारण कमी के कारण उसमें अभी पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहा। तो उसका मुख कहते हैं वो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसका मुख सम्यक के सम्मुख हो गया है। अभी उसने वो डिस्टेंस कवर करनी है, डायरेक्शन फिक्स हो गई है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ेंगे हम 7वें अध्याय में शायद। तो सम्यक के सन्मुख हो गए हम अपने आप को, सबको जो तत्व ज्ञान लगे हुए हैं, तो हम सम्यक के सन्मुख हो गए अभी हमारे में। और जो हम अपने कुछ साल पहले के मिथ्यात्व में के भाव में और अभी के भाव में काफी डिफरेंस है, और हमारे उस ईश्वर के भाव और एक सामान्य जन के भाव में बहुत डिफरेंस है परिणामों में। आपके जो क्वेश्चन होते हैं, इससे कल 2-3 जो क्वेश्चन आपने भी पूछे थे ऋतु जी, और इन्होंने भी, राखी जी ने भी, इस तरह से क्वेश्चन पूछने से पता लगता है कि आपका चिंतन शुरू हो गया, आप चिंतन कर रहे हो। तो इससे ये पता लगता है कि अवसर देना चाहिए दिमाग को ना, मन को चिंतन करने के लिए अवसर दीजिए, वो ढूंढ के लाएगा। अगर इतना इतना शुरुआत में आपको एक चिंतन से डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स मतलब जिज्ञासा आ रही है, तो अगर आप इसमें घुसेंगे तो कैसे कैसे नहीं होगा आपको आगे प्रोग्रेस, या उसका फायदा क्यों नहीं मिलेगा आपको। तो जो आपने क्वेश्चन पूछे ना, अभी इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मिथ्यात्व को शुभ ही होता है या अशुभ होता है, चौथे या 5वें गुण स्थान में वो क्या शुभ ही होगा। तो उसका ये है कि अगर वो शुभ ही करता रहेगा तो इसका मतलब 5वें से गिरेगा नहीं, 5वें से गिरता है, चौथे से मिथ्यात्व में आता है, तो क्यों आएगा। तो ऐसे परिणाम करेगा, मतलब परिणाम हो सकते हैं उसके, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम्यक दर्शन छूट भी जाता है। हाँ, तो छूट क्यों जाता है? सम्यक दर्शन छूट के मिथ्यात्व में आता है, क्यों आता है? कि वो उसके परिणाम उस तरह की, तो अशुभ परिणाम हुए, मिथ्यात्व के परिणाम मतलब हो सकते हैं चौथे गुण स्थान के बाद। जब तक वो शुभ में रहेगा, शुद्ध में रहेगा, गुण स्थान रहेगा, लेकिन गुण स्थानों की अपनी मर्यादा, एक अंतर्मूर्त है या कितना काल है, बट उसके बाद अगर वो छूट जाता है तो फिर मिथ्यात्व में आने का बनता है। मुनि भी बनते हैं, मुनि भी 7वें से, बट मुनि दशा में ऐसा होता है कि वो मुनि बाह्य लिंग तो धारण किया हुआ था, अंदर में अगर 7वें से 6ठे में आया, 6ठे से किसी कारणवश ये गुण स्थान की परिपाटी में दिखाया कि पॉसिबल है, आए या न अलग है, बट किसी किसी के हो सकता है कि 6 से 5, 5 से 4, 4 से मिथ्यात्व में भी कुछ समय के लिए जा सकते हैं। तो गिर सकने की भी एक पॉसिबिलिटी है उसमें। लेकिन वो एक बार सम्यक हो गया तो वापस वो चढ़ेंगे तो सही ना, मतलब कुछ टाइम के लिए वो गिर गए, वापस से वो सम्यक होने के बाद वो उसका दो चीजें फिक्स हो गई उसकी। एक तो मोक्ष का टिकट रिजर्व्ड हो गया, कभी ना कभी अर्ध पुद्गल परावर्तन एक समय है जो है बहुत बड़ा, लेकिन अनंत काल की अपेक्षा से बहुत बहुत टिन्ना बोलते हैं, बहुत छोटा सा समय है, उसमें उसने मुक्त होना ही होना है। उसके बीच में वो चाहे मिथ्यात्व में आए, ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, गुणस्थान में भी जाए, तीसरे में जाए, दूसरे में जाए, औपशमिक सम्यक फिर करे, लेकिन उसने मोक्ष जाना जरूर है। ये बीच में अब छोटे मोटे चलता रहेगा, बट उसका जो मिथ्यात्व है उतना तेज वाला नहीं होगा। उसका जो स्थिति बंदेगी अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक ही बंदेगी, उससे ज्यादा नहीं बंदेगी। जो सामान्य मिथ्यात्व है वो हो सकता है 10, 20, 30, 40 या
50 60 70 कोड़ा कोड़ी तक बांधे, लेकिन फिर वो मिथ्या जो सम्यक दृष्टि है, जो मिथ्यात्व में आ गया, उसका उतना तीव्र नहीं बंधेगा स्थिति और अनुभाग। तो इस तरह से चिंतन जरूरी है, चिंतन अपने आप रास्ते खोलता है, ये कहने का मेरा पॉइंट था। पढ़ू सर? हाँ पढ़िए। आयु कर्म के निमित्त से जीव विवक्षित पर्याय में गति में जीवन व्यतीत करता है। पर्याय यानी भव धारण करने के निमित्त से जो प्राप्त हो वह आयु है। जिस तरह बंदी गृह में कैदी को श्रृंखला से बांधते हैं या लकड़ी के कोड़े में उसका पैर बांध देते हैं, जिस कारण वह कैदी अपना स्थान छोड़कर कहीं जा ना सके, उसी जगह स्थिर रहे, उसी तरह आयु कर्म जीवन को विवक्षित पर्याय में मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय आदि में स्थित रखता है, मरने नहीं देता, अन्य पर्याय धारण करने नहीं देता। ये आयु कर्म बताया, जो चार आयु कर्म है। हम पूरे कर्म इसलिए एक बार इसको आज हम पूरा 148 को एक बार पढ़ेंगे भी। तो आयु कर्म 4 जो हैं, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी में, एक बार आयु मिलने के बाद उसमें हमें उतनी आयु का गुजारना ही पड़ता है। उससे पहले न तो मौत आ सकती है, न देह परिवर्तन हो सकता है। तो मनुष्य की आयु तो छोटी होती है, लेकिन देव नारकी में बड़ी लंबी लंबी आयु होती है। चाहे कितनी बार भी उसमें वो उनका शरीर इस तरह से होता है कि बार बार कटता जुड़ता है, लेकिन फिर भी वो आयु जब तक समाप्त नहीं हो, उस शरीर में उनको रहना पड़ता है। ये आयु कर्म के निमित्त से है। यहाँ अंडरलाइन करना हर जगह। अभी आप जब भी डिस्कस करो अपने दिमाग में लाओ, ये निमित्त जरूर लाना। हर एक की अपेक्षा से लगाना कि जब भी बात करो तो जीव को अपने को अलग रखना और कर्मों को अलग रखना। और जब भी दोनों में कोई संबंध होगा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना कि जो भी कार्य हो रहा है जीव के परिणामों में हो रहा है, जीव के परिणाम हो रहे हैं, शुभ अशुभ भाव जीव में हो रहा है, लेकिन उसी वक्त निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कर्मों में भी कुछ हो रहा है उसके अनुसार। तो ये निमित्त जरूर मानना। जीव परिणाम कर रहा है तो उस कारण से कर्मों में परिणाम हो रहा है, ये नहीं है। जीव अपने परिणाम कर रहा है, कर्म अपना परिणाम हो रहा है, लेकिन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसको हर जगह जहां पर भी है कर्म के निमित्त से होगा, कर्मों के कारण से नहीं होगा। तो ये निमित्त वर्ड हर जगह आप अंडरलाइन कर लेना। नाम कर्म। कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे ये पंचलब्धि से। तो स्क्रीन शेयर करिए ना, अभी बुक है नहीं मेरे पास। मैंने पूछा था इसलिए स्टार्टिंग में। यस ठीक है, ज्वाइन किया था ना। ठीक है। अरे इमीडिएटली बता दीजिए, करे बिना बुक के नहीं मजा नहीं आएगा। सर आज देवला से कुरियर लग गया है, 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। वाह बढ़िया है, हर एक का कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है इंतजाम। तो और किसी के पास नहीं है बुक? शायद रेखा जी के पास भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मंदिर जी में भी नहीं है ये बुक। अच्छा ओके। ठीक है, शेयर हो गया अभी? पढ़ पा रहे? सॉरी। हाँ बिल्कुल पढ़ पा रहे। हाँ 7 नंबर पढ़ी। 7 नंबर नाम। आप ही पढ़िए। आगे का 2 पैराग्राफ आप ही पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ। नाम कर्म 7 नंबर से पढ़ना है ना? यस। नाम कर्म के उदय से शरीर आदि संबंधी रचना होती है। नाना प्रकार का अर्थात अनेक प्रकार का कार्य उत्पन्न करे, वह नाम कर्म है। जिस तरह चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र चितारता है, उस तरह नाम कर्म जीव को नर नारकादि अनेक रूप बनाता है। ये शरीर की रचना के बारे में है। शरीर किस तरह से बनता है, उसके अंदर जुड़ान कैसे होता है, हड्डियां कैसे होती है, उनका जुड़ान कैसे होता है, छोटा बड़ा ठिंगना किस तरह का, या आंखें जितनी होनी चाहिए जीव की या जिस जीव की वहीं पे है या नहीं है, और कम है या ज्यादा है, या स्पर्श रसगंध जो शरीर है, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो नाम कर्म के उदय से आती है। तो इसमें 93
तरह से ये अपना कार्य कर सकता है। तो एक समय में एक जीव को कितने हो सकते हैं या अलग अलग उससे शरीर मिलता है तो उसके संबंधित वही, जैसे अगर नारकी को मिला तो नारकी से संबंधित शरीर की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, मनुष्य या तिर्यंच के औदारिक शरीर होता है तो कुछ उसकी एक कॉम्बिनेशन अलग ही होता है। तो ये हम 93 जब प्रकृति देखेंगे अभी तब उसमें पता लगेगा ये। 8वां, गोत्र कर्म के निमित्त से जीव को उच्च या नीच गोत्र प्राप्त होता है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी की बड़ी या छोटी चीजें बनाता है, मूल्यवान या कम मूल्यवान की हल्की चीजें बनाता है, उस तरह गोत्र कर्म जीव को उच्च या नीच दशा को प्राप्त कराता है। हाँ, इसके कारण हमारी जो स्थिति है, दशाएं हैं या परिस्थितियां हैं वो मिलती है। तो नीच दशा में जो होता है तो उसको नीच दशा में बड़ी मुश्किल से ऐसी परिस्थितियां मिलती है कि वो अपना खाना पीना ही एक बार जुटा सके। अगर वही नहीं जुटा पा रहा है तो उसको धर्म या ध्यान या ये इस तरह की बातों का उसको अवकाश या अवसर नहीं मिल पाता है। बट उच्च गोत्र मिल गया है, ये भी कोई रीजन नहीं बनता है कि हर कोई धर्म ध्यान में जाएगा, बट ये इस तरह से दशा को प्राप्त करता है, नाम कर्म के उदय से है। इन सब बातों की चर्चा हमने कर्णानुयुग परिचय में की थी। यहाँ केवल उनका उल्लेख कर रहे हैं, उस पुस्तक में से दोबारा पढ़ना। अच्छा, हाँ, एक मिनट, पेज को फ्लिप करना ठीक पड़ेगा। ठीक, पढ़िए। बेटियों, हम जब कहते हैं कि कर्म का बंध होता है तब 4 प्रकार से उसका वर्णन करने में आता है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अभी तक हमने प्रकृतियां देखी थी कितनी, 148 प्रकृतियों में मुख्यतः घातीय अघातीय की 8 प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां देखी थी। अभी इसके बाद 148 भी देखेंगे। बट कर्म जब बंद होता है तो उसमें और 4 तरीके से उसका वर्णन आता है। सिर्फ कर्म कह देने से, अभी तक हम कर्म कह देते तो कर्म समझते थे, लेकिन इसके बाद अभी जब अवस्था पता लगेगी तो कौन सा कर्म कितना बंदा कितने समय के लिए है, कितना इंटेंसिटी का है, तो वो भी कर्म के बारे में जानना जरूरी है। उसी के साथ साथ हर एक कर्म की प्रकृति भी पता चलेगी और स्थिति कि वो सत्ता में रहा, बंदा बनने के बाद सत्ता में रहा या उदय में आ रहा है। इसलिए जब हम आश्रव की जब बात करते हैं तब वो आश्रव और बंद अपेक्षा बात करते हैं, ना कि उदय में या सत्ता में क्या है। जब हम आश्रव का पढ़े थे, ये समर और निर्जरा में पढ़े थे, तो वहां पे कर्म की अपेक्षा बंद की अपेक्षा हो रही है, उदय या सत्ता की अपेक्षा नहीं है। सत्ता में तो है लेकिन बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। पुराने कर्म तो पड़े हैं लेकिन नया कौन बंध रहा है या नहीं बंध रहा है। तो नए कर्मों को नहीं बांधना है तो हमें समर करना पड़ेगा, लेकिन अगर जो पुराने सत्ता में पड़े हैं उनको निकालना है तो निर्जरा करनी पड़ेगी। बढ़िए, आगे। कर्म की कौन सी प्रकृति बंधी उसे प्रकृति बंध कहते हैं। अभी हमने कर्म की 8 मूल प्रकृति देखी। उन प्रत्येक के अनेक भेद प्रभेद हैं, उन्हें उत्तर प्रकृति कहते हैं। इन 8 मूल प्रकृतियों का बंध और उदय प्रति समय चलता रहता है, जिसमें अपवाद है आयु कर्म के बंध का, क्योंकि आयु कर्म का बंध तो कभी कभी होता है और शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है। इन 7 कर्मों के उत्तर प्रकृतियों का बंध विवक्षित गुणस्थानों में और विवक्षित गति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। अतः अब हम इन उत्तर प्रकृतियों के नाम सीखेंगे। हाँ, तो ये पहले प्रकृति बंध के बारे में बता रहे हैं। तो जो 148 प्रकृतियां हैं वो प्रकृतियां ही, देखिए प्रकृति है, कर्म की प्रकृति, उससे पता लगता है कि वो प्रकृति है। और प्रकृतियों में वो मूल प्रकृतियां जो 8 है वो मूल प्रकृतियां हैं। बट ज्ञानावरण में देखेंगे कि मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञानावरण है। ये ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां हैं 5। तो ऐसे हरेक की अलग अलग है, 5 है, उसकी 9 है, उसकी फिर 5 है और मौन, ये इस तरह से करके 2 या 25 है, तो अलग अलग है।
इन 8 मूल प्रकृतियों का बंध और उदय प्रति समय चलता रहता है। बंध और उदय प्रति समय चलता रहता है, मतलब इस वक्त भी हमारा इन प्रकृतियों का, एक्सेप्ट आयु कर्म को छोड़ के, एक समय में हम परिणाम एक समय का होता है, लेकिन बंधते 7 या 8 प्रकृति टाइप के पूरे कर्म बनते हैं। बट हरेक को कितना कितना भाग मिलता है उसका एक अलग कैलकुलेशन है, लेकिन बनते सारे हैं। तो आप कहोगे कि हमने शुभ परिणाम किए तो भी पूरी प्रकृतियां बन रही हैं, अशुभ किया तो भी पूरी प्रकृतियां तो बन रही हैं। डिफरेंस कहाँ पड़ेगा? स्थिति और अनुभाग में, प्रदेश में। तो आयु कर्म का बंध है वो प्रति समय नहीं बनता है, सबको पता होगा। उसका एक नियम है 1/8 1/8 जो करते हैं, 1/3 1/3 1/3 करते हैं। तो जितनी आयु होती है, पहली बार 1/3 में बंध गया तो अच्छा है, तो जितनी आयु बची है फिर उसमें 1/3 में बंध जाए तो ठीक है, नहीं बंधा तो फिर तीसरे इस तरह से बची हुई के 1/3, ऐसे करते करते 7 अगर टाइम निकल जाए तो 8वीं बार कम से कम देह परिवर्तन के लास्ट अंतर मोड में आयु बंधनी ही बंधनी है। बिना आयु बंधे हम इस शरीर को छोड़ते नहीं हैं। तो आयु बंध जो है सो कभी भी तीव्र परिणामों में, तीव्र कषायों में नहीं होता है। ये सामान्य जब कषाय होती, एकदम तीव्र परिणाम में भी आयु बंध नहीं होता है, एकदम मंद परिणाम में भी आयु बंध नहीं होता है। एक मध्यम आयु में जब कषाय होती है, परिणाम होते हैं, तभी आयु बनता है, वो भी उसका नियम है। सर एक क्वेश्चन है सर, 1/3 मतलब टोटल जैसे 90 इयर्स की है तो मतलब 30 में बन गया क्या? फर्स्ट 30 इयर्स में बन गया? इसको हम ऐसे करेंगे, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, हम बाद में इसको टोटली एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, उसको तो समझ में आएगा। तो जैसे 81/3 करेंगे, बची है तो 58/3 करेंगे, ऐसे कर करके तो आयु का बंध कैसे होता है वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओके। 7 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का बंध विवक्षित गुण स्थानों में और विवक्षित गति के जीवों में भिन्न भिन्न होता है। तो हर कोई हर 148 प्रकृतियां बांधता नहीं है, और कुछ तो अपने गुण स्थान के हिसाब से जब पढ़ते हैं तब पता चलेगा। और जैसे शुभ अशुभ है, कब तक बनती है, गुण स्थानों की अपेक्षा से होगा। मतलब जीव के कैसे परिणाम है उसके अनुसार कौन सी प्रकृति बंधेगी या कौन सी गति में जीव है, उस गति के अनुसार भी उसके बंध पर फर्क पड़ता है। तो अगर मनुष्य गति में देखेंगे तो मनुष्य गति जितनी उत्कृष्ट गति है तो हम यहाँ से मोक्ष भी जा सकते हैं, बट मनुष्य गति का ये भी वो है कि हम ऐसे परिणाम, खोटे परिणाम भी कर सकते हैं जहाँ से हमको निम्न से निम्नतर या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रकृति स्थिति बंध सकता है, वो यही मनुष्य गति में ही है। ठीक है, अभी हम उन उत्तर प्रकृतियों के नाम सीखेंगे। अभी पढ़ लीजिए आगे। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसकी बारीकियां समझ में आती हैं। कौन से जीवों को कैसा कैसा बंध होता है, सम्यक्त्व होने से पूर्व और सम्यक्त्व प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रकृति का बंध किस तरह से कम होता जाता है, बंध का अभाव किस होने से होता है और कर्म किस विधि से नष्ट होता है, आदि बातों का ज्ञान होने पर संसार परिभ्रमण का रहस्य तो ख्याल में आता ही है, परंतु उसमें से छूटने के मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी अच्छी तरह समझ में आता है। वैसे वह जानकारी रोचक भी है। इसकी चर्चा अब आगामी पत्र द्वारा करेंगे। जय जी। हाँ, तो कर्म बलवान है इससे लगता है, लेकिन जब पता चलता है कि जब जीव परिणाम, शुद्ध परिणाम करता है तो कर्मों का नष्ट भी हो जाता है। बट जैसे ऋतु जी ने पूछा था तो उसका जवाब यहाँ है कि सम्यक्त होने से पूर्व और प्राप्ति के पश्चात जो बंध का जो है वो अलग अलग हो जाता है। किस तरह से कम हो जाता है, बंध कम हो जाता है, बंध का अभाव। उसके बाद ये तो बंध सम्यक्त होते ही कई प्रकृतियों का बंध या तो कम होता है या कोई प्रकृतियां बंधती ही नहीं है, उसके बाद वो होता ही नहीं है। जैसे अगर सम्यक्त के बाद अगर किसी ने आयु बांधी है तो वो देव आयु ही बांधेगा। तो इस तरह से मतलब उसकी बाकी की 3 आयु
नहीं बांध सकता तो 3 आयु का बंध नहीं बंधेगा। तो इस तरह से कई सारे नियम है, सम्यक्त से पूर्व और सम्यक्त के बाद। और ये तो रहा कर्मों का किस तरह से बंध हुआ, बट उसके बाद हमें सम्यक्त होने के बाद भी पूरे कर्मों का बंध का अभाव कैसे करें या किस तरह से नष्ट होता है, ये बातें जानने से तो इसके बारे में रहस्य तो ख्याल में आता ही है। एक पॉइंट ये होता है कि हमें जानकारी तो मिलती है कि किस तरह से ये संसार में क्यों भटक रहे हैं, कर्मों का किस तरह से बंद हो रहा है, और अगर ये पता चलता है तो हमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी अच्छी तरह समझ में आता है, जिससे कि हम उससे छूट सकें। तो यहाँ पर हमें पूरे जो मूल प्रकृति है कर्मों के बारे में जाना है। तो एक काम करते हैं, हमने जो इसको एक बार कर्मों की प्रकृति को देख लेते हैं, अगर लिखा है तो उसको लिख भी लेते हैं। हाँ बोलिए। सर मेरा भी एक डाउट नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं नहीं, बस प्रदेश आप बंद और अनुभाग बंद ये थोड़ा सा बता दीजिए ना। वो आएगा प्रकृति तो आपने बताया सर, 148 कर्म प्रकृति है वो, और प्रदेश बंद क्या हो गया? ये सब आगे डिटेल में आएगा आएगा राखी जी। आपको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रकृति मतलब कौन सा वाला, अब कौन सा आया है, गेस्ट आया है, कितने गेस्ट आए आपके, कितने परमाणु आए, तो वो आएगा प्रदेश बंद में। कितने प्रदेश बंदे, क्वांटिटी जो है कर्मों की कितनी क्वांटिटी आई है। और स्थिति बंद मतलब अभी वो गेस्ट आए कितने टाइम तक हमारे साथ रहेंगे। स्थिति बंद मतलब टाइम हो गया क्या सर? टाइम, कितने टाइम तक हमारे साथ रहेंगे। और अनुभाग बंद मतलब वो उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, क्या बहुत ज्यादा तंग करेंगे या कम तंग करेंगे, या बिल्कुल ही इतना मिथ्यात्व का जोर होगा कि हमें तत्व ज्ञान ही प्राप्त नहीं करने देंगे। चाहे मतलब कर्म की ताकत है सर। अनुभाग मतलब उसके फल देने की शक्ति, फल देने की शक्ति। अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। प्रकृति मतलब कौन सा, प्रदेश मतलब कितने, स्थिति मतलब कितने समय तक, अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। तो हो सकता है कि परमाणु कम हो, लेकिन अगर वो तीव्र हो तो फल देने की शक्ति उसमें ज्यादा हो सकती है। परमाणु बहुत ज्यादा हो लेकिन फल देने की शक्ति कम हो, तो दोनों में से जो फल देने की शक्ति कम है वो बेटर है। कम बांधे लेकिन तीव्र फल देने वाली शक्ति हो तो वो खतरनाक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर इसके हिसाब से तो जो नहीं, अभी ये मेरा क्वेश्चन दूसरा है सर। इसके हिसाब से तो अनुभाग बंद जो है वो तो संक्रमण काल में कम हो सकता है, फिर मतलब उसकी इंटेंसिटी अपन ने पहले भी पढ़ा है, तो ये चेंज हो सकता है क्या अनुभाग बंद सर? हाँ बिल्कुल, अच्छा है आपने आगे सोचना, जो आने वाला है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। तो जो कर्म की 10 प्रकृति अवस्थाएं बताई थी ना, तो अभी तो हमने सिर्फ ये स्थिति, उदय और बंध के बारे में जाना है। बट जो कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं, एक बार बनने के बाद उनमें इतना ऊपर नीचे होता है जीव के परिणामों से, तो कम ज्यादा हो सकता है। और इसी कारण से जो है सो कर्मों की स्थिति भी घटती है। तो वो हमें आगे आएगा, इसको तो होता है संक्रमण में, एक प्रकृति के दूसरी प्रकृति में संक्रमण भी होते हैं। तो और अनुभाग भी घटता है, लेकिन मिथ्यात्व सम्यक से पहले जो ये सब कुछ होता है वो कोई ज्यादा कार्यकारी नहीं है। लेकिन जब सम्यक्त होता है तब उसमें ये सारी की चीजें होती हैं। स्थिति भी घटती है, प्रकृति भी कुछ नहीं बनती है, कुछ उनके अनुभाग बहुत, स्थिति घटती है, अनुभाग घटता है। तो ये सब जो करण लब्धि है सम्यक से पहले, उसमें ये सब कुछ होता है। तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। एंड सर मेरा जो पहले पूछने वाली थी, जो सेकंड पैराग्राफ, लास्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ा है, उसके हिसाब से तो सर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा कि कर्म बलवान होते हैं। बलवान तो जीव ही होगा ना, कि सम्यक प्राप्त करके संवर निर्जरा करेगा। कहते हैं ना, इसलिए पूरी स्टार्टिंग में यही है कि हमने अपेक्षा लगानी है। कहने की पद्धति आती है कर्म बहुत बलवान है। वो बलवान तभी तक है जब हम उनको जानते नहीं है, या हम जीव अपनी शक्ति को नहीं जानता। अपनी शक्ति को नहीं जानना है तो कर्म तो बलवान है, वो तो घुमा ही रहे हैं।
लेकिन जैसे ही जीव ने अपने शक्ति और परिणामों पे ध्यान दिया, वो कर्म तो ऐसे गिर जाते हैं जैसे ये भूभ्रताम बोला है ना, हमने पढ़ा था ना, जो पूरे भेद देते हैं उनको, ऐसे बड़े बड़े पर्वतों को कर्मों के। कब? जब वो अपने शुद्ध परिणाम आते हैं। तो वो अपेक्षा से है, अपेक्षा और निमित्त जरूर लगाना। पहले आज एक काम करते हैं, तो एक तो सर एक है ना, एक सर एक और है डाउट। जैसे पूछिए। हमने ये जो 4 कर्म पढ़े हैं, तो वेदनी कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म में तो निमित्त शब्द आया है, पर नाम कर्म का उदय आया है। वो भी निमित्त ही पीछे है, वो भी निमित्त ही है। आपने अच्छा पॉइंट उदय की, या मैंने निमित्त। पढ़ा था, अभी देखा था उसमें वो हाँ निमित्त नहीं लिखा है। तो अघातीय कर्मों हाँ। में निमित्त ही आता है, क्योंकि जीव का जितना भी जोड़ चलता है वो घात्या में ही चलता है, तो उन्हीं पे कर सकता है काम। एंड 5 मिनट में क्लास एंड होगी, सब लोग इसी लिंक से फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, आज हम इसी को कंप्लीट करके इसकी जितना पुराना एक बार रिवाइज करेंगे, और जो दो मैंने पोस्ट भेजे थे उसको हम अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। वो मैं अभी, किसी ने लिखा है तो अच्छा है, नहीं लिखा है तो अभी हम लिखेंगे उसको, जिससे कि आज का जब हम कोटेशन करेंगे तब भी, आज आपको तो जाना नहीं होगा, तो हम शायद, क्लास आज आपकी है। आज सर मैं अनलिमिटेड टाइम अच्छा, अवेलेबल हूँ। तो हम वो एक कोटेशन भी करेंगे जो आपने भेजा है, वो इसी से आज हम्म। संबंधित है। ठीक हाँ है। सर, मैं वो जो चैप्टर चलता है ना उसी से रिलेटेड ही भेजने की कोशिश करती नहीं, और हूँ बहुत ही आज, बहुत ही कि। रिलेटेड आपने भेजा है वो, हाँ सर, तो वो मेरे इसलिए। पास एक अलग फोल्डर में है सारे मैसेज, फिर जो चैप्टर चलता है उस हिसाब से भेजती हूँ मैं फिर ग्रुप में। हाँ, तो आज का बहुत ही रिलेवेंट है, इसलिए उसको कर लेते हैं, समझ में आएगा वो, मैंने देखा था। अच्छा, तो अभी आपने जो कॉपी है या पेज है, उसमें लेफ्ट में स्व लिख लीजिए। हाँ, स्व लिख के उसमें अमूर्तिक स्व का डेफिनेशन है, लिख लिया आपने? नहीं लिखा है तो अभी लिख लीजिए। स्व लिख के उसमें जो है ये अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, जो आप व्हाट्सएप खोलोगे तो जो पिछला भेजा है उसमें अपनी परिभाषा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि गुणों का धारी, आदि अनंत गुणों का धारी, त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक, त्रिकाल लिखो, ध्रुव ज्ञायक ज्ञानानंद स्वभावी, आत्म तत्व मैं हूं। उसके नीचे फिर आप लिखिए, एक लिख दीजिए पर्याय, लिख दीजिए कुछ जगह छोड़ के पर्याय लिख दीजिए। उसके नीचे फिर गुण लिखिए, तो हम अभी गुण कुछ है उसमें गुण में ऐड करते जाएंगे। और उसके नीचे लिखिए द्रव्य, कुछ जगह छोड़ दीजिए, हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि आत्मा के सर अनंत गुण है, अनंत गुण है। सर क्या लिखना है बता दीजिए ना सर, मेरा थोड़ा मिस हो गया, कॉल आ गया था। क्या चीज? हाँ, क्या कैसे लिखना है बता दीजिएगा। दो दो पेज रखना है। पहले पेज में प्रीति जी वेलकम आपको, जिंतुरकर जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो दो पेज है, एक पेज लेफ्ट में। व्हाट्सएप खोल लीजिए तो जल्दी समझ में आएगा। व्हाट्सएप खोल लीजिए, मैंने आप फिर से सर का मैसेज भेजा है। इसको जी लिखने से बार बार स्व पर का रिफरेंस आएगा, आप देखना पर क्या क्या पर है, स्व क्या है। तो स्व लिख लीजिए, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान दर्शन आदि गुणों का धारी, त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक ज्ञानानंद स्वभावी, आत्म तत्व मैं हूं, लिख लिया है। उसके नीचे फिर पर्याय लिख दीजिए, उसके थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। उसके नीचे गुण लिखिए, उसके नीचे जगह छोड़ के फिर द्रव्य लिख दीजिए। आत्मा में अनंत गुण है, तो हमारे बहुत सारे गुण इस वक्त रेफरेंस में आएंगे, तो वो गुणों को हम डालते जाएंगे और उसकी पर्याय कौन सी है देखते जाएंगे, तो वो किस गुण की कौन सी पर्याय होती है वहां से हमें क्लियर हो जाएगा। तो जैसे सम्यक है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, जानना देखना हमारे दर्शन और ज्ञान गुण की पर्याय है, और सुख निराकुल जो है वो मोहनीय कर्म के जो स्वभाव रूप पर्याय है, वो जो है सो सुख रूप पर्याय है। अगर सुख रूप नहीं है, निराकुल और आकुलता हो रही है, तो कषाय रूप हो रही है, मोहनीय रूप हो रही है।
सर मैं ठीक से समझ नहीं पाई हूँ, किसी ने अगर लिखा है तो मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करेंगे क्या, कैसे लिखना है? लेफ्ट ये मैंने पेज, जैसे लिखा है तो मैंने लिख दिया है। बस ठीक है, आप लिख दीजिए, आपको पढ़ सकते हो ना, आप रेफर कर सकते हो बाद में जब भी है। हाँ, लेफ्ट जी में लिख सर, दिया ये ना। जैसा, हाँ, ठीक है, अभी हाँ। राइट में लिखिए, पर लिखिए, पर लिख के। हाँ, स्व और पर तो मैंने यहीं पे लिखा है एक साथ ही, जो था उसमें डेफिनेशन। अभी राइट में लिखिए, पर को अलग करिए, क्यों मिला रहे हो आप? स्व में ठीक मत है सर। मिलाइए। स्व में पर को मत मिलाइए, अलग करना, इसलिए ठीक है। अलग रखना है उसको। पर लिख के, पर में लिखिए, पर है पुद्गल है, जो भी देखने में आता है सब पुद्गल है, और वो स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है। पुद्गल का गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण। तो अगर आप आम देखते हो तो आप आम में स्पर्श भी है, रस भी है, वर्ण भी है, उसमें उसमें सारे मिलेंगे आपको, गंध भी है। तो वो पूरी तरह से पुद्गल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, उसमें फिर नंबर 1 लिखिए, प्रत्यक्ष जो है, पहला पर हो गया प्रत्यक्ष, जो संयोग है हमारे, मतलब मेरे शरीर से हटके जो है प्रत्यक्ष है, जीव अजीव, जीव भी है, अजीव भी है, मिश्र भी है, और अगर और डिटेल करना हो, स्त्री पुरुष, कुटुंब, मित्र शत्रु, धन धान्य, बंगला गाड़ी, सोना चांदी, दास दासी, पशु पक्षी, ये जितना भी है हमारा जो संयोग है, संयोग रूप में मिला है, किस तरह से अलग अलग है। और उसके आगे आप लिख सकते हो मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, मेरा जितना संसार है, वो पूरा पर है। आज आपकी क्लास नहीं है क्या प्रीति जी, धवलल की? आज जरा जल्दी छूट गई हूँ तो